पत्थर के बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत के हर एक पन्ने से किस्मत बदलना पड़ता है। जज्बा हो मसाल का तो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, एक बार फिर वापस आना पड़ता है। और इसी के साथ टारगेट गुरुकुल की तरफ से 79 स्वतंत्रता दिवस की आपको खूब ढेर सारी बधाइयां। फाइनली जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। भाई आप 10 दिन 15 दिन 1 महीने से सोच रहे थे कि टारगेट गुरुकुल ऐसा क्या करने वाला है, तो वो 3 बिग अनाउंसमेंट क्या होंगे उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सेवेंटी नाइन्थ इंडिपेंडेंस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस हमें ये नहीं बताता यार कि हम अपने स्ट्रगल्स अपने हार्डशिप से खत्म हो चुके हैं, बल्कि हमें वो ये चीज भी बोलता है कि कौन सी लड़ाइयां लड़ने लायक हैं। हम एक हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, राइट। हमें एंडलेस वॉर्स, एंडलेस स्ट्रगल्स और एंडलेस हार्डशिप से गुजरना है। इसमें यार हमारी टीम आपको एक पुश दे सकती है, लेकिन लड़ना सारी बैटल आपको सिंगल हैंडेडली ही है, राइट। आफ्टर ऑल दिस ईयर्स ऑफ लेगेसी हम ये चीज जरूर बोल सकते हैं कि हम जो पुश देंगे उसमें हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आप कैसे उस ट्रस्ट को हमारे पे रखो उसकी सारी की सारी चीजें हमारी पीडीएफ, हमारी टीम और हमारी कलम दे रही होगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। आई विल शिफ्ट टू सम। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक नई क्रांति की आगाज हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू अनाउंसमेंट लोडिंग। तो आपका इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है और आज आप जानेंगे कि जिस टारगेट गुरुकुल पे आपने भरोसा करके अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया और फिर आपके लिए टारगेट गुरुकुल क्या करने वाला है, जल्दी ही हम टारगेट गुरुकुल को कंप्लीटली जानेंगे। और दीपक सर प्लीज आइए, और एक बार जिस प्रकार का हम लोग का पूरा मतलब माइंडसेट था, जिस प्रकार बच्चों के लिए तैयारी जो हमारी है वो किस प्रकार से, एक बार इनसे हम खुद जानना चाहेंगे। दीपक सर प्लीज आइए। और ये अनाउंसमेंट वाकई होने क्या वाली है, और इतने दिन से आपका प्लान था, पूरी टीम इस पे काम कर रही थी, तो किस प्रकार से ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्या इसका मतलब इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पे, प्लीज बताएं आप। यार एक्चुअल में आप लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। हमारी रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका यही है कि आप किसी भी कोर्स की हम बात कर लें, आपने हमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक दिया है, ठीक है। अब हमारी बारी आपको देने के लिए। अब वो 3 बिग अनाउंसमेंट क्या होने वाले हैं, आप लोग बताओ कितना एक्साइटेड हो, मतलब कितना एक्साइटेड हो, कितना एक्साइटेड नहीं हो, ठीक है। हम और सर ये रैंक ही नहीं दिए, ये रैंक ही नहीं दिए सर, ये इनको जानना चाहिए इन्होंने क्या क्या दिया इस प्लेटफॉर्म को, वो आज हमने पूरा लिख कर लाया है। ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं, इनको अवसर नहीं होता होगा सर क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में लाया। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को अभी तक क्या क्या दिया है वो आपकी स्क्रीन पे सर। इस प्लेटफॉर्म को अब तक यहाँ पे लगभग 80,000 से अधिक बच्चे ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। टारगेट गुरुकुल का 80,000 से अधिक बच्चे जो कि एप्लीकेशन से पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज, अभी यहीं तक सफर आपका खत्म नहीं हुआ, यहीं तक आपका सपोर्ट, आपका प्यार नहीं रुका। आप लोग देखोगे सर, जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है टारगेट गुरुकुल, जहां हमें आप देख पा रहे होगे, यहाँ लगभग 1,62,000 से अधिक ये जो स्टूडेंट का प्यार है वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। और ये हमें बताते हुए भी खुशी हो रही है सर कि ये प्लेटफॉर्म अभी भी लगातार बढ़ता जाएगा और इसी प्रकार आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलना चाहिए। टारगेट गुरुकुल नाम ही काफी। सुजीत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाम अभी रुको, अभी नाम अभी काफी नहीं है। अभी देखो आप कितने एडवांस लेवल पे हो, इस प्लेटफॉर्म को जीरो से लेके कहां तक पहुंचा दिया है उसको अभी आप देखिए। इसके बाद सर जो आप लोग का सेमेस्टर यानी टारगेट सेमेस्टर जो प्लेटफॉर्म ने बनाया, आप लोग की डिमांड पे, आप लोग की परेशानी को देखते हुए उस प्लेटफॉर्म को भी आप लोगों ने उतना ही प्यार किया, बल्कि उससे ज्यादा प्यार किया सर। एक साल में इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 53,000 से अधिक बच्चों ने इसको सब्सक्राइब किया, इस परिवार को ज्वाइन किया। और सबसे बड़ी बात सर, आप लोग का प्यार भरोसा तो बना रहा। अभी उम्मीदें थी कि प्लेटफॉर्म क्या वाकई अपने भरोसे पे खरा उतरेगा, क्या वाकई जो हम इस पे प्यार कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वाकई ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो सर ये नंबर आप देख सकते हो सर, लगातार 2 से 3 सालों में 20,000 से अधिक सिलेक्शन, लगभग 20,000 से अधिक सिलेक्शन। आज किसी भी भारत की आप किसी भी स्टेट सेंट्रल विश्वविद्यालय में जाइए, अब बस टारगेट गुरुकुल नाम बताइए, बच्चा वाकई जानता होगा, क्योंकि इतने कम समय में किसी प्लेटफॉर्म को अगर प्यार, इतना भरोसा, इतना शिद्दत के साथ किसी ने चाहा है तो वो है आपका टारगेट गुरुकुल। और लगभग आप लोग के भरोसे को यहाँ दिखाता है सर 20,000 सिलेक्शन हमारे, चाहे बीएचयू हो,
इलाहाबाद हो, या फिर आपके जेएनयू जैसे बड़ी संस्था हो, या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, तमाम जितने कॉलेज होंगे, आप जाओगे तो आप लोग देखोगे सर कि बच्चों का भरोसा किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ा हुआ है, और आप लोगों को आगे की जर्नी होगी वो किसके हाथ में देने जा रहे हो, है ना। आप भरोसा उम्मीद उसी को देते हो भाई जिससे भरोसा हो। आप किसी भरोसा क्यों करोगे? आप भरोसा इसलिए करोगे कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानता है, और बस इतना भरोसा रखो। और सरप्राइज की बात है, सरप्राइज सर एक सरप्राइज नहीं है, हो सकता है आपको एक सरप्राइज किसी तरह पता चल गई होगी, लेकिन दूसरी तीसरी नहीं मालूम होगी आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर, जो आपकी सरप्राइज है सर, वो आपकी टोटल यहाँ पे 3 सरप्राइज हम लेकर आए हैं। उसके पहले सिलेक्शन की बात कर रहे थे तो सर हर, आप देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में देखोगे तो कोई भी ऐसी रैंक ना होगी जो कि टारगेट गुरुकुल को बच्चों ने समर्पित नहीं की है, इनको दी नहीं है। इन्होंने बहुत सरप्राइज दिया। ये रैंक 1 सुरभि त्रिपाठी का देख के इतना हम लोग खुश हुए, ये सरप्राइज से कम नहीं रहा सर। यहाँ पे आप दूसरी रैंक या फिर जो भी देखोगे 7वीं, यहाँ पे 2nd रैंक, 3rd रैंक, जो भी रैंक देख रहे हो, ये सब लोग इतने सरप्राइज दिए हो, अब सबकी सरप्राइज को वापस करने का एक हमारा मौका है सर। एक्चुअल में सर बताए तो अभी तो ये तो कम ही है, अभी ये कम है। अगर मैं पूरा सिलेक्शन दिखा दूं फर्स्ट रैंक का तो ये पूरा भर जाएगा। सर भर नहीं जाएगा, लग रहा है कि मतलब पूरी लाइव इसी में चली जाएगी। बिल्कुल, स्लाइड्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी इतनी कि बच्चे खुद सोचेंगे सर बस करिए, अब सिलेक्शन बहुत देख लिया। अब आगे सरप्राइज की बात करते हैं। तो सरप्राइज यहाँ पे 3 सरप्राइज होने वाली है सर। सबसे पहले पहली सरप्राइज ओपन किया जाए, या फिर सेकंड, या फिर जो लास्ट थर्ड बच्चे से जो करते बोलेंगे हैं। वही किया जाएगा। बिल्कुल, आप लोग बोलिए कि क्या सरप्राइज को रिवील कर दिया जाए, जो आप लोग के लिए यहाँ पे हमने रेवोल्यूशन लाने की काम किया पूरी टीम ने, क्या वास्तव में उसको रिवील करने का टाइम आ चुका है? जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक, सही, ठीक ठीक। सेकेंड विद्याकुल स्टूडेंट यहाँ पे सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप लोग एक्साइटेड दिख रहे हो। खुशी मौर्य, सब बिल्कुल चीज़ तो ठीक है, और मैं हर बार भी कहता हूँ, इस बार कहता हूँ कि क्लास में तो आ गया, अटेंडेंस नहीं लगा है क्लास में। ये गड़बड़ है, ये गलत बात है। आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए, क्योंकि ये अटेंडेंस सेशन आपका है। क्लास में सभी लोग अटेंडेंस लगा देंगे। और एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना वो कर दे, एक बार क्लैपिंग कर दें सर, सरप्राइज आने वाला है तो एक बार एक्साइटमेंट होना भी जरूरी है। जो पहले से सरप्राइज बस एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए नहीं है, यही तो ये सरप्राइज का एकदम मतलब उद्देश्य जो हमारा है, ये सभी बच्चों के लिए जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, या फिर वो बच्चा 3 साल पहले ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन सभी बच्चों के लिए सरप्राइज होने वाली है। ठीक, तो केवल एंट्रेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए सरप्राइज होगी। ठीक सर, बच्चे पूछे अटेंडेंस कैसे, बता दें? अटेंडेंस बताइए सर, बिल्कुल बता बताइए। दें। आपके वहीं पे एक देखिए, एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसमें एक बार क्लिक कीजिएगा, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। डबल मत इनको दिख कीजिएगा। रहा होगा, मैंने नहीं लगा दिख रहा होगा इनको, नहीं, दिखता तो कर दिया होते। इतना तो मैं और कहना चाहूंगा सर, ऑफलाइन क्लासेस में अटेंडेंस की जिम्मेदारी टीचरों की होती है, लेकिन यहाँ आपकी खुद की जिम्मेदारी है भाई। हाँ। तो क्यों पीछे भाग रहे हो? अगर अटेंडेंस नहीं लगा, एब्सेंट लग जाएगा आज का, तो क्या ही मतलब है, अटेंडेंस कोई बंद हो मतलब नहीं है जाएगा। क्लास ज्वाइन करने का। ठीक है, ठीक है सर, तो पहला हमारा यहाँ पे सरप्राइज होगा, उसको हम ओपन करना चाहेंगे, और जिसका इंतजार वो हमारे साथ साथ स्टूडेंट्स को भी था, जिसका इंतजार हमारे साथ साथ स्टूडेंट को भी था, उस चीज को देखोगे जो हमारी बिग अनाउंसमेंट है, पहली अनाउंसमेंट। ठीक है, इसकी बारी आ चुकी है। ठीक, तो सर बच्चे जो क्लैपिंग किए हैं, हम लोग को एक क्लैपिंग करनी बिल्कुल सर, क्लैपिंग करेंगे हम लोग। clapping ठीक है, सभी लोग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफी यहाँ पे डिमांड रखी हुई है। एक चीज डिमांड को देखते हुए, जो हमारी पहली जो सरप्राइज होगी वो आपकी डिमांड पे होगी। ठीक है, पहली सरप्राइज आपकी साइड से होगी, उसके बाद दूसरी तीसरी सरप्राइज वो हमारे और हमारी टीम की तरफ से होगी। सर सेमेस्टर की तैयारी कब से करवा रहे हैं, प्लीज बताइए सर। यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करिए। हम इंतजार कर रहे हैं सारथी बैच का। सारथी बैच क्या है, तो पहले डाउट हमारे मन में भी आ गया। फिर उसके बाद थैंक यू सो मच सर, यहाँ पे टारगेट गुरुकुल अब आ चुका है, सबकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब तमाम आप लोग के जो सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी कुछ करिए सर। आपने एंट्रेंस में बहुत अच्छा किया सर, बीएससी बायोलॉजी के लिए करिए, थैंक यू सो मच टारगेट गुरुकुल। मतलब तमाम इस तरह से कमेंट है, जिसको एक जगह इकट्ठा करना, एक स्क्रीन पे लाना एक बड़ा टास्क है, लेकिन कुछ कमेंट को हमने क्या किया, यहाँ पे चुना हुआ है और उसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक, तो क्या आप लोग के भी सेम समस्या थी कि सेमेस्टर में आप लोग को प्रॉब्लम है, भाई एडमिशन हो गया, बहुत सुने होगे बहुत बैक लगती है सेमेस्टर में, बहुत सुने होगे कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं होती, लेकिन एग्जाम हमारा टाइम से हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं को यहाँ पे खत्म करते हुए, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लगातार टारगेट गुरुकुल जो है अपने टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से लगातार आपके सेमेस्टर की समस्या को खत्म किया है। ठीक है, लगातार देखोगे सर, यहाँ पे जो 10 CGPA आपका होता है, इसको हम 100% मानते हैं। इसमें बच्चा 9 CGPA 8.91, कोई भी BA BCom BSc LLB BLLB कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा जहां बच्चा 90% से ऊपर नहीं ला रहा है। ये किस वजह से ला रहा है सर? बस टारगेट सेमेस्टर और पूरे टीम की वजह से। तो इस चीज को हमने प्रूव किया है सर कि बच्चा, एक टाइम था हम लोग के टाइम में कि भाई अगर मान लो हमारा 60% आ जाता है तो घर वाले भी खुश, और हम तो भाई हमारा लेवल तो एकदम हाई।
कि भाई हाँ 60% आ गया ग्रेजुएशन में। लेकिन आज जो ये बच्चा है ना, आप यहाँ पे मान लो आकांक्षा को देख लो या फिर किसी भी स्टूडेंट को उठा के देख लो, अंश आयुष को देख लो, ये बच्चे कॉल करते हैं सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बैच थोड़ा लेट लिया था सर क्योंकि हमें मालूम नहीं चला, अब अगली बार मैं 9.5 CGPA 9.9 CGPA में लेकर आऊंगा। तो अभी भी इनका जो उम्मीद है, जो भरोसा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और वो भरोसा हम ये करेंगे सर जो इस पर बच्चे होंगे वो 90% प्लस लेकर आए और आगे की जो उनकी जर्नी होती है भाई, जैसे आप लोग अगर 75% नहीं लेकर आओगे तो आपको 4th ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। ये बात समझ लो, NEP कहती है अगर आपको 75% नहीं आया, 3 साल में BA BCom BSc करके आपको निकाल दिया जाएगा, इसके बाद आप 4th ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक। इसके बाद आपको परसेंटेज में देखोगे आगे जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काफी हेल्प होती है, ठीक। तो ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ये पूरा कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित किया है। जिस तरह से हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम में प्रूव किया है खुद को, ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम में खुद को प्रूव किया है, उसी प्रकार से हम लोग फिर BSc prove करने वाले हैं BSc सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो है, सर ये तो ये प्रूव करके ऑलरेडी हम लोगों ने दिखा चुका है, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं इसकी है। बात सर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग आपका जो पहला सरप्राइज है वो आपका सारथी बैच यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला आपका जो हमारा सरप्राइज है वो है सर कि आपका सारथी बैच, जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, जिसका आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। ये सारथी बैच है क्या, उसके बारे में आप थोड़ा सा सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं आवाज दे रहा हूँ जो भटके हुए हैं। हॉस्टल साहब भी पढ़ाए हुए हैं, सारा एक सेट वही है तो जो आपने सारथी बैच में पढ़ा। अभी भी समय है, जग जाओ जो सोए हुए हैं। एंट्रेंस से लेके यहाँ तक सेकंड सेमेस्टर तक टारगेट एंट्रेंस से सेमेस्टर तक का सफर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। सब टारगेट गुरुकुल से पढ़ के तो हम लोग एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर को निकल गया, निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। टारगेट गुरुकुल है ना, सब हो जाएगा। ठीक, आ जाओ सारथी बैच के साथ पढ़ाई करेंगे और साथ में ही सेमेस्टर के एग्जाम ट्यूटर की छुट्टी करेंगे। आपने जो रात में हुई एकदम सेम वही चीज था, एकदम मतलब क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर एकदम याद था, ऐसे टिक टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि सारथी देगा साथ, सेमेस्टर में हर बच्चा करेगा टॉप। तो आप लोगों ने देखा कि सारथी ये नाम ही काफी है आपके सेमेस्टर में टॉप कराने के लिए, क्योंकि एक बार सर देखते हैं हम लोग जो बच्चे BA BCom BSc LLB BLLB करते हैं वो एकदम सेमेस्टर में खो जाते हैं, ऐसा लगता है कि भाई बस यही करना है। उनको पता होना चाहिए सर कि इसके साथ अगर कुछ नहीं करोगे, कुछ स्किल पे काम नहीं किया, कुछ और चीजें आपने नहीं डेवलप की अपने अंदर, तो सर ये ग्रेजुएशन की डिग्री मात्र डिग्री है, आपको आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको देखते हुए हम लोगों ने सारथी बैच डिजाइन किया कि बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसका ग्रेजुएशन का जो नंबर हो बैलेंस करके चले। बच्चे क्या करते हैं सर, गए UPSC की तैयारी करने, SSC की तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर क्या होता है, वो बच्चा किसी के बैक लग गई, अलग से डिप्रेशन चला जाएगा वो। तो अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जो BA का कोर्स करता है और उसे लगता है कि UPSC की अलग से तैयारी करनी होती है। बिल्कुल, और ये मतलब एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप BA कर रहे हो ना तो फिर आपको UPSC की कोचिंग लेनी पड़ेगी। उसको ये नहीं बताया जाता कि आप जो BA कर रहे हो वहीं से आपके UPSC के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बनते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम्स जो है आप अब तक बच्चों के साथ चल रही थी, लेकिन अब जो सारथी नामक बैच आया है ये हमेशा बताने का काम करता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो ना तो फिर आप केवल और केवल अपने सिलेबस को कवर कर लो, केवल और केवल अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। न्यू है, एक बुनियाद है, अगर ये आप अच्छे से सही से न्यू रख लिया तो घर आप कितना भी ऊंचा बना लो वो कभी नहीं गिर सकता है। तो ये आपका जो ग्रेजुएशन है ये आपकी न्यू है, ठीक है, इसको आप संभाल के रखिए, एक एक ईट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। और आज जो हम लोगों का ये सपना है ना, पहले हम लोग सोचते थे कि ग्रेजुएशन में जब हम पहली बार एडमिशन लेने गए थे तो हमें ये कहा गया था कि आप कितना भी पढ़ लो आपका 50-60% से ज्यादा आएगा ही नहीं। और आज देखिए बच्चे यहाँ पे जो CGPA बच्चों का देखिए कितना भाई 8.91, और इतना CGPA आना अपने आप में जो टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर की जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है और बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है वो भी कंप्लीट होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई हम कितना भी कर रहे हैं, अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो फिर समस्याएं तो अब सर रहेंगी। इन्होंने बस को दे दीजिए सर, इसके बाद सर इनकी एक प्रॉब्लम होगी सर कि सारथी बैच तो नाम सुन लिया इन्होंने, कुछ बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर उनको प्रॉब्लम होगी सर, उनको नहीं पता भाई कि वाकई में बैच है क्या, इसके अंदर ऐसी क्वालिटी क्या है जिस पे हम इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना इसका नाम हम सुन रहे हैं, ठीक है। उसको रिवील करने के लिए सर यहाँ बता दें आपको, तो आपकी जो इसके फीचर्स है सारथी के उसको जानना बेहद जरूरी है सर। देखो जो सारथी बैच है ये किस किस कोर्स के लिए होगा सर, तो BA BSc मैथ, BSc बायोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर, LLB, फिर LLB 5 ईयर, BA LLB, BCom, और इस बार हम लोगों ने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है BBA। और BCA बच्चों की थोड़ी शिकायत होगी लेकिन इसके लिए टीम काम कर रही है, BCA का कोर्स आपको अलग से लॉन्च कर देंगे अगर आप लोग की डिमांड होगी तो।
कमेंट बॉक्स में आप लोग बीसीए वाले बच्चे अपनी डिमांड रख सकते हो। तो ये कोर्स जो है इस बार हम लोग जो पहला सरप्राइज है इसमें आपको रिवील कर रहे हैं। इतने कोर्सेज के लिए आपको क्या हम रिवील कर रहे हैं, आपका सारथी बैच जो कि सेमेस्टर जर्नी को बेहद आसान बनाएगा। इस कोर्स के फीचर की बात करें सारथी बैच की, इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक, देखो आपको सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके सेमेस्टर में 6 मंथ का टाइम चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी ने एनईपी में लिखा गया भाई कि बच्चे का सेमेस्टर एग्जाम तभी होगा जब बच्चा 6 महीना अपनी क्लास को कर लेगा। अब देखो आपका सर ये अगस्त मंथ चल रहा है, ठीक है, अगस्त चल रहा है। अब सितंबर से क्या होगी, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू होगी, मान लीजिए। ठीक, सितंबर फर्स्ट सेमेस्टर क्लास शुरू हुई, अब आपको अक्टूबर, ठीक है, नवंबर 2 महीने टाइम मिलेगा, दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम हो जाएंगे। अब आपको 3 महीने में क्या करना होगा सर, पूरा 6 महीने का कोर्स पढ़ना है। और ये विश्वविद्यालय आपको नहीं कंप्लीट कराता है, किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओ उसमें आपको अपने खुद से भी पढ़ना होता है। वो जर्नी आपकी बेहद आसान कर देगा ये आपका सारथी बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ लाइव सेशन भी आपको हम देंगे, क्योंकि क्लासेस हमारे पास ऐसी होंगी जो कि आपको मैक्सिमम क्लास हम प्रोवाइड करेंगे। आप जानते हो ये टीम कितनी बड़ी है, हर सब्जेक्ट के यहाँ 2 से 3 टीचर आपको मिल जाएंगे आपको सिलेबस को टाइम से कंप्लीट कराने के लिए। फिर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल आफ्टर लाइव क्लासेस। आप लोग जानते हो भाई प्लेटफॉर्म की खासियत, इस एप्लीकेशन की खासियत, ठीक है, जो क्लास लाइव होगी वो रिकॉर्डेड आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल होती है। इसके बाद ऑफलाइन डाउनलोड्स का फीचर होगा आप लोगों के पास, आप वीडियो पर डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप कितनी बार भी देखो आपका नेट नहीं लगने वाला है, डाउनलोड कर सकते हो आप लोग फोन में एप्लीकेशन में। कंप्लीट क्लास नोट्स अवेलेबल इन बैच, आपको नोट्स भी मिलेगा सर, जो क्लास की नोट्स होगी बीएससी का, बीकॉम का, बीए का, एलएलबी, बीएलएलबी का, उसका नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे सेमेस्टर वाइज। अभी रुको बताएंगे कौन कौन सेमेस्टर के बच्चे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट सेमेस्टर का ही बैच ही है, नहीं, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपकी यहाँ क्लास चलेगी। एक बात ध्यान देना सर, जो साइंस के बच्चे होंगे उनकी क्लास यहाँ पे इंग्लिश में होती है, लेकिन उनके जो नोट्स होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। यहाँ पे जो आपका बैच होगा ये एप्लीकेशन और वेब दोनों जगह आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी आपका जो फीचर है वो रुकता नहीं है सर। इस एप्लीकेशन, इस सारथी को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सालों के यहाँ पे तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को क्या जरूरत होती है सेमेस्टर में और किस जरूरत को हम लोग पूरा करते हैं। देखो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, वीडियो क्लास अवेलेबल इन सारथी, आपको चैप्टर वाइज क्या होगा, वीडियो क्लास आपके पास होगी, ठीक। कंप्लीट यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं भाई 2 यूनिट 3 यूनिट पढ़ा दिया और सिलेबस कंप्लीट होगा, नहीं, पूरा यूनिट आपको कवर किया जाएगा। इसके बाद आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जो केवल एमसीक्यू क्या करते हैं, एमसीक्यू अपने पैटर्न में रखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज थ्योरी रखती हैं, कुछ दोनों रखती हैं, तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के पैटर्न जो होंगे वो एमसीक्यू और थ्योरी दोनों मिलेंगे। एक बात याद रखना, जो ये सारथी बैच है ना सर, मैंने यहाँ पे क्लियर ही यहाँ पहले लाइन में ही लिख दिया था कि सभी स्टेट और सेंट्रल विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण, मतलब कि आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज पढ़ते हो, किसी भी स्टेट में आपका सिलेबस सेम एनईपी के पैटर्न देखो, कंप्लीट बेस, ठीक है, डिजाइन बेस्ड ऑन योर सिलेबस, मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के बेस पे हमने इसको डिजाइन किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है सर ये कि जो भी बच्चा है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े सबका सिलेबस सेम होगा, इसलिए आपको ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिली है कि आप लोग क्या कर सकते हो। मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने वीर बहादुर से क्या किया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर आपने किया, ठीक। अब सेकंड ईयर आपको मान लो कि लखनऊ से करने का मन कर रहा है, तो सेकंड ईयर आप लखनऊ से कर सकते हो। अगर सिलेबस यहाँ अलग होता तो आप ये नहीं कर पाते, और एनईपी ने ये चीज करके दिया है, और आपको ये इस समय आपके पास ये हक है, ये आपके पास पावर है भाई कि हाँ एक विश्वविद्यालय को स्विच करके सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब मन करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्विच कर सकते हो। इसलिए सभी यूनिवर्सिटी सिलेबस को सेम बनाया गया, बच्चा यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ा, यहाँ पे आके सेकंड ईयर में पढ़ ले, कहीं और जाके थर्ड ईयर में पढ़ ले, ये चीजें आपकी होती हैं। बात समझ में आई, समझ गए। इसके बाद सर आपको बता दें फीचर में कि आपका जो ये आपकी क्लास होगी सर, ये पूरा आपका पैटर्न एमसीक्यू थ्योरी दोनों क्लास आपको मिलेगा क्वेश्चन में। इसके बाद आपका जो फ्री डेमो होगा, ये 2 दिन जो डेमो क्लास होगी ये आपकी फ्री होगी, कहाँ होगी, टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग पता है टारगेट सेमेस्टर, ठीक है, सबको पता है सर, एक बार उसको पिन कर दीजिएगा टारगेट सेमेस्टर को, जिससे बच्चे अगर डेमो लेने के लिए पहले सब्सक्राइब कर लेंगे टारगेट सेमेस्टर को। जो भी सेमेस्टर जर्नी है वो आपकी टारगेट सेमेस्टर से ही कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि सर अभी तक जो भी आपके एंट्रेंस का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो टारगेट गुरुकुल ने बखूबी निभाई है। अब जिम्मेदारी आपकी है सर, क्या जिम्मेदारी है, टारगेट सेमेस्टर पे आने की, और यहाँ पे पूरी बात जो होगी सिर्फ आपके सेमेस्टर की होगी, पूरी बात आपके यहाँ पे अच्छे नंबर, आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर होगी, ठीक। चलो डेमो क्लास कहाँ होगी 2 दिन, ये आपके यहाँ पे टारगेट सेमेस्टर पे होगी। अभी मैं डेट बताऊंगा कब कब होगी, उसको आप देख लेना, ठीक। आपका यहाँ पे समराइज कर भाई अभी तक क्या फीचर सारथी का देखा आपने, तो जो क्लास होगी वो 18 अगस्त से शुरू होगी, ठीक। 18 अगस्त और 19 तारीख, ये 2 दिन क्या होगा, 2 दिन आपका क्या होने वाला है, ये आपका डेमो होगा। कहाँ होगा, आपके टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे होगा। इसके लिए आप सभी लोग को तैयार रहना है, ठीक।
जो सिलेबस होगा लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक, लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल गया, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मीडिया हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन होगा वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, आपके अपने एप्लीकेशन पे ही आपका ये बैच होने वाला है। 2 दिन की डेमो क्लास आपके यूट्यूब पे फ्री हम देने वाले हैं। टेस्ट और पीडीएफ नोट्स जो होंगे आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको बैच में मिलेगा। आपके एग्जाम तक ये बैच आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने बैच ले लिया, आपका एग्जाम मान लो जनवरी में चला गया, ठीक है, आप मान लो कि फेब में आपका एग्जाम चला गया, तो ये आपका कोर्स का जो एक्सेस होगा ये फरवरी तक होगा। आपका एग्जाम अगर मई में जाएगा तो मई तक आपका ये क्या होगा, कोर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। ठीक है, आप टीम से बात कर सकते हो उसके बारे में। 2 बिग अनाउंसमेंट इनसाइड, यानी 2 बड़ी अनाउंसमेंट आपकी क्या हुई है, बची हुई है इस पूरे सेशन के अंदर। पहली हमने रिवील कर दी सर, बिल्कुल सर आइए, ये सर पहला था, ये पूरा अब तक जो हमने बताया नहीं सर, ये इनकी सरप्राइज पहली थी। यानी कि पहला था इनका सरप्राइज, अभी 2 बचा हुआ है। अब 2 पहला में ये है तो दूसरे पहले देखो हम लोग बीएससी में, यहाँ पे देखो बीएससी में आपको यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, ये 3 हम लोग क्या कर रहे हैं बीएससी में अपने कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, अब देखो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट हम लोग बीएससी में कवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या रहने वाला है, ये आपका बैच होने वाला है। ठीक, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, फिर बोल दूं थर्ड सेमेस्टर, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, एलएलबी यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर। ठीक, यानी जो लॉ का बच्चा होगा, फैकल्टी ऑफ लॉ में देखा जाए तो आपको बीए एलएलबी का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, एलएलबी का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और एलएलबी का थर्ड सेमेस्टर। इसके बाद बीकॉम में बात करें तो बीकॉम में आपका फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, यानी बीकॉम में हम लोग पूरा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों सेमेस्टर को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चे होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का, वो आज से बैच में क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। बीए में बात करें तो बीए में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और बीए का थर्ड सेमेस्टर सभी यूनिवर्सिटी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। बीए में सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। बैच लेने से पहले सब्जेक्ट अपना देख लेना, तो यहाँ बैनर पे ही आपको सब्जेक्ट मेंशन होंगे। ठीक, तो ये चीज रही। अब हम जानते हैं सर इसके पहले कि ये टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, क्या इनकी स्ट्रेटेजी होगी, उसको जानने से पहले आपको बता दें सर कि यहाँ पे सबसे पहले हम साइंस डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। तो एक बार जितने भी साइंस के टीचर अभी अवेलेबल है, कुछ टीचर अभी आ नहीं पाए, थोड़ा उनको डिले हो गया, लेकिन जो भी टीचर हैं सर, रवि सर, दीपक सर, आर्यन सर, अंकिता मैम, ठीक है, एक बार देखो साइंस के टीचर जो आपको साइंस में पढ़ाने वाले हैं उनसे हम सुनेंगे सर कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, किस प्रकार से इस सेमेस्टर में आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल सर, तो हम लोग आज साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस की फैकल्टी में हम रवि, ठीक है, आपको जूलॉजी और बॉटनी का बात कर रहे होंगे सर यहाँ पे। मैं यार आपका फिजिक्स मेंटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिक्स पढ़ानी होगी। सबको सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अंकिता और मैं भी आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग देखेंगे जितना भी सिलेबस होगा हम लोग साथ ही मिलके कवर करेंगे। ओके, हमें तो जानते ही होगे, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, नाम ही काफ़ी है। देखो, मैं पूरा एग्रीकल्चर में जितने सब्जेक्ट आते हैं 10 के 10 सब्जेक्ट, पूरा 10 के 10 सब्जेक्ट एकदम धुआंधार खत्म करने वाले हैं। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, एक शेर काफ़ी है। ठीक है, तो ये जब एक साथ 10 सब्जेक्ट को लेके चल सकते हैं तो हम किस खेत की उंगली महाराज हम 2 ही सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जूलॉजी बॉटनी। ठीक है, और आपको एक बात बता दें कि हम लोग इस बैच में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाई करेंगे। पहले भी आपको बता के रखा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि इस बैच में जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। अब इतना नहीं है कि भैया हम केवल अपने ग्रेजुएशन के लेवल तक ही इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं, इसके आगे इन फ्यूचर हमको किसी अदर एग्जाम के लिए अपेयर होना है। वो फील्ड क्या है आपका, बायोलॉजी से है। जैसे कि हम बात करें सर एमएससी करने जा रहे हो, या फिर गेट करने जा रहे हो, CSIR नेट करने जा रहे हो, या फिर IIT JEM करने जा रहे हो, तो उसके लेवल तक का भी आपको यहाँ पे कुछ पोर्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जब एग्जाम आ गया तब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ये गलत काम कर जाता है। इसके लिए आपको डे 1 से पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक। तो यही वजह है कि हम लोग आज एग्जाम से आपके 3 से 4 महीना पहले इस बैच को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अरे सर प्लीज आए, और मैथमेटिक्स में किस प्रकार से आप और यहाँ पे साहिल सर मिलके मैथमेटिक्स में किस प्रकार से
पूरा बच्चों को गाइड करने वाले हैं इस सेमेस्टर में वो अच्छा स्कोर कर पाए, और सेमेस्टर में अच्छे स्कोर के साथ साथ वो फ्यूचर में, मैथमेटिक्स जानते हो एक ही होती है, बस लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो क्या आपका पूरा प्रिपरेशन होगा मैथमेटिक्स के लिए? तो देखो यार, हमें फिजिक्स और मैथ्स दोनों बहुत तरीके से पढ़ानी है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ानी है, राइट। अभी तक यार आप 12th के निकले हुए बच्चे हो, ठीक है, अब आपको सीधे जंप इन करना है कि यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस में। अक्सर हम लोग ये चीज़ करते हैं कि एक रात पहले जगें और धड़ल्ले से पढ़ना स्टार्ट किया, बट वो चीज़ हेल्थ के लिए भी बड़ी इंजीरियस होती है और आपके मार्क्स के लिए भी इंजीरियस होती है। अगर मैं बेसिकली एक बात बोलूँ, एक ब्रूटल ट्रुथ बोलूँ, तो आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं यार, उनसे आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला होता है, ठीक है। मैं खुद ही अपने यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, हम लोग भले थोड़ा अटेंडेंस के लिए पढ़े, लेकिन फाइनली बैक एंड पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है खुद से वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसा कि आर्यन सर ने बोला, ठीक है, क्या बोला, देखो एक्चुअल में होता क्या है, पहले का जो समय था जब यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करता था सर, तो जब एग्जाम आता था एक दिन बच्चा पढ़ने के लिए अपने सीनियर्स को ढूंढता था, भाई सीनियर मिल जाए, जल्दी पढ़ ले, रट ले, पूरा एकदम जैसे होता है ना, पशुओं को घर की देते हैं, ठीक है, आप जानते होगे अगर गांव से होगे, एग्रीकल्चर वाले पशु जरूर बीच में आएगा, पशु घास और लीची, ये सब काम हर स्टूडेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वही काम अपने सीनियर्स को वो ढूंढता था कि सीनियर कुछ बता दे और हम पढ़ लें और हमारा अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। फिर भी 40, 50, 60% तक आता था, ठीक है। अब उस चीज को खत्म करने के लिए सारथी आया है। हम लोगों का एक सदैव से एक स्लोगन रहा है, क्या स्लोगन है सर? सारथी देगा साथ, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। ये हमारा हमेशा से स्लोगन रहा है और इस पे हम लोग हमेशा अपने आप को प्रूव किए हैं, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्राइज देख के आप लोग डर मत जाइएगा, ठीक है। हमेशा सदैव छात्र हित में हम लोग काम किए हैं, तो आज भी छात्र हित में ही काम करेंगे। फिजिक्स में जिस प्रकार से आपने बच्चों को हेल्प की है लगातार 2 सालों से, इस बार क्या आपकी तैयारी है बच्चों के लिए? बिल्कुल, इस बार हम क्या करेंगे, हमको जैसे कि सर ने बताया, रवि सर ने, कि बेसिक बच्चों का क्लियर नहीं होता है, तो जब हम 12th से स्टार्ट करेंगे ना, तो जब भी हम कोई नया लेक्चर या नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 12th के बेसिक से उठाएं और पूरा सिलेबस हम लोग पूरा अंत तक जाएं, ठीक है। और मुझे ये भरोसा है कि आप डे 1 से साथ बने रहेंगे, क्योंकि जब डे 1 से आप क्लास शुरू करते हो ना, पढ़ना शुरू करते हो साथ में, तभी आपका हर डाउट क्लियर होता है और रिविजन भी हो सकता है और आपका एग्जाम की पूरी तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर आप आते हो एकदम लास्ट डे पे आओगे और ज्वाइन करोगे ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दुगुना मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेहनत तो चलो दूर की बात है, वो चीज़ें माइंड में रहती भी नहीं है, वो एग्जाम तक जाते जाते पेपर हॉल में सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाती हैं, ठीक है, फिर पता नहीं चलता आपको लिखना क्या है। तो बेहतर है कि आप डे 1 से जुड़ जाए और उम्मीद है कि आप हम लोग के साथ पूरा क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों ने साइंस डिपार्टमेंट से मिला, किस प्रकार से तैयारी हमारी, अभी मैम केमिस्ट्री की जो आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अभी वो अवेलेबल नहीं है, बाद में क्लास में मिलोगे उनसे, ठीक है। अब इसके बाद मैम को बुलाएंगे, अनपूर्णा मैम को, जो कि पूरी लॉ फैकल्टी को लेके चल रही हैं, आपको हैंडल कर रही हैं। कैसे मैम की तैयारी होने वाली है वो मैम से ही सुनते हैं, और आप लोग सुनोगे खुद समझ जाओगे कि हाँ, आपको लॉ कौन पढ़ाने वाला है और मेंटर कौन होने वाला है, कैसा होने वाला है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग आज 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी या फिर अपने जो ओपिनियन है आज़ादी पे वो रखना चाहूँगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि हमें आज़ादी जो 79 ईयर्स पहले मिली थी वो किस चीज़ से मिली थी? गुलामी से, या फिर कैद से, या फिर ब्रिटिशर से, उपनिषदवाद से, किससे मिली थी? तो आप बोलोगे कि मैडम इन सब से मिली थी। तो इन सब के पीछे भी एक चीज थी, वो थी गलत सोच। तो गलत सोच तो अभी भी है, 79 ईयर्स पहले भी थी। तो क्या हमको सच में अब आज़ादी मिल चुकी है, या फिर हमें और भी जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप हो रहा है, हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं साल दर साल, वैसे ही ज़रूरत है और भी हमें आज स्वतंत्र और सही से आज़ादी, सही मायने में आज़ादी अचीव करने की। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अब की आज़ादी, आज की आज़ादी को मनाएं और जितनी भी गलत सोच चाहे आप में परसिस्ट करती हो, चाहे किसी दूसरे में, उसको मिटाएं और अपने देश की आज़ादी के महोत्सव के साथ साथ रियल आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना जो LLB और BLLB का पेपर है, सब्जेक्ट है जो होने वाला है आपके सेमेस्टर में, वेदर LLB फर्स्ट ईयर सेमेस्टर और LLB थर्ड ईयर सेमेस्टर, अगर बात करें BLLB फर्स्ट ईयर सेमेस्टर या फिर
BLLB थर्ड सेमेस्टर की जो सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो BLLB के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सर हमारे पास स्केच है क्या? अगर मैं BLLB के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है, एक पेपर पढ़ना है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का आपको पेपर पढ़ना है। इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक चीजें आपको डिस्कस करनी होंगी और पढ़नी होंगी, ठीक। इसी तरह BLLB थर्ड सेमेस्टर में भी आपको लॉ के 1 से 2 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो ज्यादा आपको जो पेपर पढ़ने हैं वो है BA के। तो BA के हमारी फैकल्टी है जो आपको डिस्कस करेगी, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो लॉ वाला पेपर तो मैं कवर करूंगी, बाकी जो अदर आपके BA के पेपर हैं वो जो अदर फैकल्टी हैं विथ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट वो आपको कवर कराएंगे। अगर बात करें 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि 3 साल की जो LLB है उसमें आपको टोटल सारे सब्जेक्ट जो है लगभग 25 से 28 सब्जेक्ट जो है वो लॉ के पढ़ने हैं। और लॉ का सारा दावेदार जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सर ने मुझे दे रखी है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम डील करने वाले हैं अपनी पढ़ाई को, किस तरीके से हम सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं और किस तरीके से हम सही मायने में लॉ को समझने वाले हैं। क्योंकि बस देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम आपके साथ चलेंगे और पढ़ाई को और भी बढ़िया से करते चलेंगे, ताकि आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करें और जो भी आप करियर चाहते हैं जुडिशरी में या एडवोकेसी में या टीचिंग में वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो ऐसा हमारा पूरा एक जर्नी रहने वाला है। धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच बच्चों की साइड से इतना सब कुछ बताने के लिए। और मैम ने अभी कुछ नहीं बताया है, जब बैच में आओगे, जब क्लास में मैम को सुनोगे तो चीज़ें आपको आखिर में समझ में आएंगी। इसके पहले बच्चों आप लोग परेशान हो सर कि यहाँ पे जो डिस्काउंट या फिर कुछ भी, तो उसके लिए वेट करो, ठीक है। ये प्राइस भी खुद आप में एक सरप्राइज है, मैं फिर बोल दे रहा हूँ आप लोग को। इसके बाद हम बुलाएंगे सर यहाँ पे कॉमर्स फैकल्टी में, ठीक है। कॉमर्स फैकल्टी में आपके यहाँ पे अभी अवेलेबल है सिमरन मैम, जो कि आपको कॉमर्स से पढ़ाएंगी। इसके बाद आपकी साक्षी मैम और अमृत सर अभी ऑफिस में है नहीं अवेलेबल, तो उनको आप क्लास में सीधे मिलोगे, या फिर डेमो क्लास जब चलेगी आपकी 2 दिन 18 और 19 तारीख को, उस दिन मैम से और सर से आप लोग यहाँ पे मिलोगे। मैम प्लीज आए और बच्चों को गाइड करें कि किस प्रकार से इस बार कॉमर्स में, BCom में इस सब बच्चों को आप गाइड करने वाले हो, पढ़ाने वाले हो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग है अभी भी। ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन पे, जो सबसे चल रहा है। एजुकेशन बैच लॉन्च हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिर्फ आपका कॉलेज जाके डिग्री लेना नहीं है कि आप कॉलेज गए और आपने डिग्री ले लिया। एजुकेशन आपका वो है जो आपको नॉलेज दे और आगे फ्यूचर में आपका लाइफ जो है उसको आसान बनाए, आपको नॉलेजफुल बनाए। इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा मेन फोकस इसलिए होता है, पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे सिर्फ डिग्री लेने के लिए या पास होने के लिए इसलिए ना पढ़ें इसलिए ताकि वो फ्यूचर में और अच्छे नॉलेजेबल बन सके। बात करते हैं BCom सब्जेक्ट की। कॉमर्स की बात अगर मैं करूं तो कॉमर्स के बच्चे इतने वर्सेटाइल होते हैं, इतने ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं कि वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ये आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे मुझसे कि मल्टीपल ऑप्शन आपके पास होते हैं। कुछ CA बनते हैं, CS बनते हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन, टीचिंग भी एक ऑप्शन है, इसको एज अ ऑप्शन मत रखना। अगर चाहते हो सच में एजुकेशन को और इन्हांस करना, इस लेगेसी को फॉलो करना, तो एक एजुकेटर भी बन के देखना, बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें भी, ठीक है। आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसमें याद रखना कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए मत पढ़ना, ओके। क्योंकि आपका जो बैंकिंग भी है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, तो आपको इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी उसमें आ जाता है। CA CS में तो रहेगा ही रहेगा, पूरा बेसिक वो रहता ही है BCom का आपका। तो कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन के चक्कर में आप अपने ही जो कोर्स है, जो आप कोर्स में एनरोल हुए, BCom में एनरोल हुए, उसको ही एक तरह से फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि फॉर ग्रांटेड मत लेना। अभी टाइम है, 4 महीना हमारे पास आराम से है। लास्ट टाइम एकदम हैसल में जल्दी जल्दी पढ़ने से बजाय अभी से स्टार्ट करोगे तो पूरी जो आपका
कॉन्सेप्ट है, नॉलेज जो है वो इनहांस होगा और आपको लेट तक, आखिरी तक, 3 साल कंप्लीट होने तक भी फर्स्ट ईयर का एटलीस्ट याद रहेगा कि हाँ फर्स्ट ईयर में जो मैम सब्जेक्ट पढ़ाई थी हाँ वो भी याद है। इकोनॉमिक्स जो हम पढ़े थे फर्स्ट ईयर में ही पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, उसके बाद जाके एमकॉम करोगे तब जाके मेजर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो एटलीस्ट इकोनॉमिक्स जो मैम पढ़ाई थी याद है। स्टैटिस्टिक्स जो मैम पढ़ाई थी, स्टैटिस्टिक्स भी अभी बीकॉम में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, फिर सीधे जाके एमकॉम में पढ़ोगे, एमकॉम करोगे तो पढ़ोगे, ठीक। सो इसीलिए ये जो बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, अकाउंटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स का, ये सब क्या है, ये सारी डिटेल में अभी से ही पढ़ाई शुरू कर दो। ओके, सो नॉलेज पे मेन फोकस करो, आप नॉलेज गेन करो, स्किल गेन करो, उसके बाद आपका पेपर तो बहुत फैंटास्टिक जाएगा। उसके लिए अभी से ऑल द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, आपने कॉमर्स फैकल्टी को भी देख लिया भाई, मैम को भी सुन लिया आपने, और अभी मैम ने जो कुछ बताना था, मैम अभी इनके पास टाइम कम है तो बताने को बहुत कुछ इनके पास है, और बाकी हम क्लास में बहुत सारे मेंटरशिप और चीजें आगे क्या करना चाहिए बीकॉम के साथ, बीएससी के साथ, बीए के साथ, वो क्लास में टीचर्स बताते रहते हैं, आप वहां से सीखते रहोगे, ठीक है। इसके बाद सर हम बुलाएंगे यहाँ पे आर्ट फैकल्टी, जो कि लास्ट फैकल्टी। इसके बाद हम आपको जो आपके बच्चे डिस्काउंट या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम उनकी है उसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो प्लीज सर यहाँ पे आर्ट फैकल्टी में आपके चर्चित आपके डीके सर, आपके उत्कर्ष सर, ये 2 चेहरे। इसके बाद जो बाकी मैम हिंदी के लिए और आप इंग्लिश के लिए टीचर देखोगे वो आपको बैच में मिलेंगे, अभी यहाँ ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्लीज डीके सर और उत्कर्ष सर प्लीज आए और बच्चों को गाइड करें, ठीक है। इसके बाद बच्चों को जो नेक्स्ट दूसरी जो सरप्राइज है वो रिवील किया जाएगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू। और ऑलरेडी स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को शुभकामनाएं दी जा चुकी हैं, और बीए के फैकल्टी में मेंटर्स हम हैं और ये हैं हमारे उत्कर्ष सर, बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं ये भी, ठीक है। और मुझे लगता है सर अब की बार की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, बीए जो बच्चे हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, ये सारी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, खास करके आप हिस्ट्री का क्या स्ट्रेटजी आपने अब की बार बना रखा है कि हिस्ट्री जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे फ्यूचर में काम आए क्या? मुझे लगता है कि एक तरह से हम इस तरह से गाइड करें कि इन द फ्यूचर कोई भी एग्जामिनेशन से, सेमेस्टर से जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लेने जाओ, जैसे अभी टीचिंग्स की निकली एलटी ग्रेड हो गया, जीआईसी हो गया, वी हैव नेट, वी हैव जीडीसी, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सेमेस्टर के साथ साथ आप कॉम्पिटिशन्स के भी कुछ क्वेश्चंस को देखो, फैक्चुअल चीज़ों को देखो, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी करो, जिसके साथ जब आप आगे भी उस सब्जेक्ट को लेकर के चलो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। या कोई भी आप पेपर देने जाओगे तो जनरली क्या होता है ना, उसमें हिस्ट्री आती ही आती है, तो अगर उसमें हिस्ट्री आती है तो मेरा काम है, अगर उसमें मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, मैं वही कहता हूँ, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी जब भी पढ़ाता हूँ तो मेरा ये काफ़ी हद तक प्रयास रहता है कि जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जो चीज़ें होती हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, मान के चलिए कि हम कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, अब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन एज अ रिसोर्सेस कैसे वो वर्क करता है, जो कि इकोनॉमी में भी भूमिका निभाता है। और वहीं जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो शुरू से लेकर के जो बहुत पहले के सिद्धांत है जो 1500-1600 शताब्दी में चल रहे हैं, 15वीं 16वीं शताब्दी में चल रहे हैं, और फिर आकर के आज जो 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें जो सिद्धांत है किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछ सकती हैं, उन सभी चीजों को क्लियर करने का कोशिश करते हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलते हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। मैं बता रहा हूं, 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप कंप्लीटली कोर्स को कवर कर लेते हो ना, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, केवल और केवल 3 से 4 महीने, और मैं ये कहूंगा कि अगर जहां तक ये वीडियोस पहुंच जा रही है, मैं कह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज कर लो, क्योंकि जितना देर करोगे उतनी समस्या, उतनी कम टाइम होंगी आपके पास, और फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं रह जाएगी, खत्म हो चुकी होगी। मैं बता रहा हूं, इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है कि एक बच्चा अगर पढ़ा लिखा हो और दूसरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो पढ़ लिख करके हम कर सकते हैं, दूसरे बच्चे के पास वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप पहले बैच परचेज नहीं करते हो, एग्जाम के 10 दिन पहले बैच परचेज करोगे, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो फिर जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी, फिर ये समस्या हो जाएगी आपके साथ। तो वही मैं कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप बैच परचेज कर लो ना, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, यही स्ट्रेटजी हम लोग की रहने वाली कि अब की बार कंप्लीटली आपको टॉप कराने की जिम्मेदारी भी हम लोग को लेकर के चलनी है, और कराएंगे भी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और मैं अब कहूंगा सर, बच्चों को अब इंतजार मत कराइए। सर यहाँ पे ठीक है सर, बच्चे परेशान है सब प्राइस को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपकी यहाँ पे फैकल्टी से, अपने सभी फैकल्टी से मिल लिया, कुछ चेहरे होंगे जो आपको बैच के अंदर मिलेंगे, अभी आप लोग उनसे बाद में हमारे ऑफिस पे नहीं मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं,
आपको जो बड़ा अनाउंसमेंट 2 है, दूसरा जो बड़ा अनाउंसमेंट है सर रिवील कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। कमलों द्वारा आपके हाथों से अगर ये रिवील किया जाए। ओके, ओके सर, बच्चों तो के ये हित में आपका- जाता है। बिल्कुल सर, ये देखिए सर, इनके लिए क्लियर जो दूसरी सरप्राइज है, बच्चे बोले सर प्राइस अभी भी इनको ज्यादा लग रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इस प्राइस को कम करके आजादी स्पेशल ऑफर, ठीक है, ये यानी लो कि जो आप लोग का आजादी, यानी आज का दिन क्यों चुना गया भाई सर, ये दिन आज कितना खास है, इनको प्लीज थोड़ा बताएं आप। ये दिन मैं खास इसलिए कहूंगा कि क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद, इतने स्ट्रगल की हम उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अगर बैकग्राउंड को बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये समझो कि बहुत सी माताओं ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, और बहुत से महिलाओं ने, बहुत से पत्नियों ने अपने पति को खो दिया, और उसके बाद भी न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को सर्वस्त्र दान कर दिया अपने देश के लिए। उसके बाद जाकर के हमें ये दिन देखने को मिला, और उसी की देन है कि आज हम लोग यहाँ पे आपके जो कुछ भी है चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, और आपको बेहतरीन, मैं कह रहा हूं ये चीजें। और सर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए देश अगर शिक्षित होता तो ये गुलाम कभी नहीं बन पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अगर देश में एक एक जनता, अगर एक एक यहाँ पे आदमी, एक एक इंसान, एक एक लड़का या फिर छोटा बड़ा अगर शिक्षित हो जाए तो देश को गुलाम कोई भी नहीं बना सकता है सर। यस, ये चीज मैं इसलिए कहना चाहूंगा। अच्छा, आपने सुना होगा किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो तो उसका महत्व, इंपॉर्टेंस देखा जाता है। हाँ सर, यूज यानी कि उसका उपयोग और महत्व। तो महत्व यही है कि जब तक हम उस चीजों को नहीं जानेंगे तो आगे कैसे बदलाव कर पाएंगे। अगर हम इतिहास नहीं पढ़े, अगर हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े, अगर हम ये न जान पाए कि हमारा देश कैसे स्ट्रगल करके आजाद हुआ, तो क्या हम ये प्रयास दोबारा कर पाएंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि दोबारा हमारा देश गुलाम ना हो? क्योंकि हमें उस चीज का एहसास नहीं होगा। और इसी के लिए हिस्ट्री तो पढ़ते इसीलिए है जी, कि हम लोग जो पीछे गलतियां की हैं उसको दोहराया ना जा सके। तो ये ध्यान रखना सर, जो ये प्लेटफॉर्म है ये शिक्षा के क्षेत्र में लगातार ऐसी क्रांति लाता रहेगा कि बच्चा हर कोई शिक्षित हो। यस, और यहाँ पे केवल पढ़ाई नहीं आती है, यहाँ पे सर पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाते हैं, केवल टॉपिक नहीं पढ़ाते सर, साथ में उसकी क्या यूज है, किस प्रकार से आप सोच सकते हो, आपकी सोच कैसे बदल जा सकती है, उस पर पूरी टीम काम करती है। और अभी देखना जो आपकी एक्चुअल प्राइस है वो 599 रखी गई है। ये प्राइस आपको सोचो, इसमें से 6 महीने का कोर्स। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जिसकी प्राइस सेमेस्टर में मान लीजिए 10,000 15,000, देखिए जिसके एडमिशन ले रहे हैं वो पूरी चीज और उससे बेहतर और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने गारंटी के साथ ये आपको 599 मिलेगी। इसके बाद दोबारा कोई पेमेंट नहीं करना। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, एक चीज, ये वास्तविकता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं कह रहा हूं ना, एक बच्चा है, नॉर्मल सा बच्चा, वो किसी भी मिडिल फैमिली से हो, लो फैमिली से हो, मैं कह रहा हूं ना, उसका कुछ भी नहीं खर्चा हो तो डेली का कम से कम 50 रुपए खर्चा होगा। मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं इसको केवल 10 दिन आप बचा लो, केवल 10 दिन आप बचा लो, 10 दिन खर्चा ना करो मेरे कहने पे। सबसे अच्छी बात मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है बाबू। ये चीज, एक चीज यहाँ लिखी हुई है, वन टाइम पेमेंट, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं रियलिटी, ये वास्तविकता है, कोई माने ना माने, ये वास्तविकता है सर, कि अगर इतना ही करने से आपको केवल और केवल इतने ही प्राइस में कम से कम 6 महीने का आपको बैच मिलेगा, और 6 महीने तक पढ़ने सर वही नहीं, इनको एक डाउट होगा सर, जो ये बीए का बैच है ना, ये सभी सब्जेक्ट एक बैच में मिल रहे हैं सर, ये अलग अलग नहीं। हाँ, ये एक बात ये भी देख लो भाई, केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं है यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जो ये कॉमर्स, इसमें अगर 10 सब्जेक्ट हो तो ये सभी 10 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट मिलने वाले, इंडिविजुअल नहीं। इसके बाद साइंस, जो बीए में सारे सब्जेक्ट आपकी, सभी ये 5 सब्जेक्ट जो बीएससी में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सब कुछ आपको 599 में है, केवल उतने में ही मिलने वाला है। बात समझ रहे हो? सर ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ में इनको बता दीजिए सर कि जो आप लोग का यहाँ पे 20 अगस्त तक इनको 15%, इसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आजादी स्पेशल ऑफर। लो भाई, अब इसके बाद क्या चाहिए आपको? इसके बाद क्या चाहिए बताइए, अब क्या कर सकता है टारगेट? बहुत प्लेटफॉर्म परेशान हो जाते हैं सर, जो चीजें 5,000 10,000 रुपए की कोर्स जो बेचते देते हैं, उस कोर्स को ये इतना कम ला कर दे रहे हैं। तो सर जो हमारा रेवोल्यूशन, जो क्रांति, इसको नाम ही क्रांति क्यों दिया गया? अगर सबके से प्राइस हम भी रखें तो प्राइस तब समझो, सोचो ये कि आपको 5-6 सब्जेक्ट, आपको केवल मात्र ये सर एक सब्जेक्ट का प्राइस 100 रुपया भी नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपको मिलने वाला है सर। और याद रखना सर, ये 15% फ्रीडम 15 यूज करना है, कूपन कोड फ्रीडम 15 20 अगस्त से पहले करोगे, इसके ऊपर आपको 15% और ऑफ मिल जाएगा आपको। ठीक, लो भाई, 15% प्लस 15%, क्योंकि आज 15 अगस्त है सर, 15 अगस्त 15%। अब क्या चाहिए? अब क्या चाहोगे भाई? चलिए सर, आपके हाथों से सेकंड जो इनकी सरप्राइज है, सेकंड सरप्राइज चलेंगे। सरप्राइज तो हो चुकी। अच्छा, थर्ड तो भाई सर, ये सब जो बीएससी एग्रीकल्चर है, इसकी प्राइस आपकी 999 होगी। 999, क्योंकि इसमें बहुत सब्जेक्ट है सर। ओके सर, थर्ड सरप्राइज
चलिए, आप जानना चाहोगे थर्ड सरप्राइज तो पता है आपको क्या है? सरप्राइज मुझे कोई तो idea, अभी तक any- नहीं any- पता है, any कोई guess? आइडिया नहीं है, कोई आइडिया। सर आपने इसके लिए प्रॉमिस बच्चों से किया था, शायद आप भूल गए हो, शायद याद नहीं हो आपको। इतनी चीज आप प्रॉमिस कर देते बच्चों को, आज ही बहुत प्रॉमिस कर दिया आपने। तो देखोगे सर यहाँ पे, ठीक है, आपको मैं सरप्राइज रिवील आप खुद मैं कर देता हूँ, इस आप क्लिप को देखोगे आप समझ जाओगे, ठीक है? चलो। सर अरुण साहनी का मैसेज आया हुआ था, इन्होंने लिखा है सर इनका फर्स्ट रैंक है एलयू में और डीडीयू में सेकंड रैंक है और ये कोर्स फ्री लेना चाहते हैं सेमेस्टर एग्जाम का। अच्छा, इनका लखनऊ विश्वविद्यालय बीए एलएलबी फर्स्ट रैंक है और गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए एलएलबी में सेकंड रैंक है। ये तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में, तो बस इसको कंफर्म करिए, दीपा में बैठी हुई है, कि वास्तव में बच्चा बीए एलएलबी का अपना स्टूडेंट है। मैम थोड़ा एक नंबर चेक करिएगा, एक बच्चा जो है अरुण साहनी नाम से, उसकी फर्स्ट रैंक आई है। एक मिनट चेक करते हैं। क्या वो बैच का स्टूडेंट है क्या? जी सर, इन्होंने डीडीयू बीए एलएलबी का संघर्ष बैच लिया हुआ है, ये फर्स्ट 5 जनवरी को लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं और आज हमें पता लगा है कि अरुण साहनी का सर फर्स्ट रैंक है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली रैंक, इसको भी मेन कैंपस अलॉट हो चुका है। बीए एलएलबी भी इन्होंने क्या किया, दूसरी रैंक इनकी हासिल हुई, कैटेगरी रैंक, और इसमें आपको जनरल सरप्राइज कॉल करेंगे अपने पर्सनल नंबर से, इनको आज कॉल करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसा इनका फीडबैक रहता है, क्या रिएक्शन रहता है, ठीक है? हेलो अरुण। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हो? घर नहीं यहाँ पे। अच्छा, एडमिशन हो गया लखनऊ में? फी पे कर दिया, अभी एडमिशन नहीं हुआ। फीस पेमेंट हो गया पूरा? हाँ। पहली रैंक थी ना लखनऊ विश्वविद्यालय में आपकी? हाँ पहले। और डीडीयू में? लिदवा नाम है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट। महाराजगंज जिला। वही 4-5 महीने किया था एग्जाम के, 2 महीने पहले एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से। कैसे क्वेश्चन आए थे लगभग? अच्छा, 8 तो इसीलिए आपको थोड़ा हेल्प हो गया होगा, है ना? हाँ लगा के था। ठीक है, बाकी टारगेट बैच में लिया था। टारगेट ग्रुप का बैच लिए थे? हाँ जनवरी में लिए थे। कौन सा बैच? संघर्ष? हाँ संघर्ष। संघर्ष बैच लिए थे आपने, जनवरी में ही ले लिया था? हाँ जनवरी। यार कभी मैं सोचूं कि मतलब इतने कॉन्फिडेंस साथ कैसे बोल रहे थे कि हाँ अच्छा नंबर मेरा आ जाएगा। आपने शायद OMR भी मुझे सेंड किया था ना व्हाट्सएप पे? हाँ वही। अच्छा चलिए, सेमेस्टर के लिए बैच के लिए आपने बोला था कि सेमेस्टर का बैच आपको चाहिए था? हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। कौन से नंबर पे चाहिए? जिससे संघर्ष बैच लिए उसी नंबर पे एक्टिव करवा दें? हाँ उसी बैच। चलिए, बाकी सेमेस्टर का बैच। चलिए सर, तो फाइनली जो सरप्राइज है उस पर सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ चुका है, आप समझ भी गए होंगे, बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो अब ये कमेंट आपके माने नहीं जाएंगे सर, प्लीज सर। जो थर्ड सरप्राइज है इनकी, जो भी बच्चे यहाँ पे आपके रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3, लो भाई, सभी टीचर बोले सर एक बार एंट्रेंस में तुम रैंक ला कर दिखा दो, आपको सेमेस्टर की जिम्मेदारी हमारी होगी, तो कंप्लीट 100% फ्री आपका सारथी बैच मिलेगा। इसमें जो GST होगी, जो टैक्स होगा, वो भी हम भरेंगे, वो भी टीम भर के देगी आपको, GST भी आपको पे नहीं करना होगा। आपका पूरा 100% बैच फ्री है। जो बच्चा किसी भी कोर्स में BA BCom BSc LLB BLLB में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है उसकी होगी, वो टीम से कांटेक्ट कर लेगा। ठीक, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, अभी नंबर मैं लास्ट में दूंगा, उस पर भी आप कांटेक्ट करोगे, आपका जो यहाँ पे सारथी बैच है वो आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सर एक बार बच्चों को जो थर्ड सरप्राइज है उसको बता दिया हमने। अब कैसे एप्लीकेशन, कैसे बैच ज्वाइन करेगा समझ लेना। ये नंबर आपका है, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, आप 7307242267 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपका आराम से जो भी डाउट होगा उसको टीम क्लियर कर देगी। जो बच्चा अपने रैंक का जो आपका रिजल्ट है वो शेयर करेगा, उसको कोर्स का एक्सेस 24 घंटे के अंदर उसको दे दिया जाएगा। फाइनली सर क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ पे विघ्न भी जरूर आते हैं, ठीक है, रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटों से प्लेटफॉर्म पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, लगातार हर समस्या का समाधान, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि भाई वन स्टॉप सोल्यूशन है, हर समस्या का समाधान है। एक माइक नहीं चलेगा, दूसरा हमारे पास है। ठीक है, बाई चांस अगर एक सब्जेक्ट टीचर आपको नहीं पढ़ाता, दूसरा टीचर आपके पास होता है, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। 2 मिनट के लिए आप लोग काफी परेशान हो जाते हो। ठीक है, चलो यूपी लीजेंड, आप काफी परेशान न होया करिए। ठीक, आप लोग क्या देखा मैंने आपको कि पूरा जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल विश्वविद्यालय, यूपी के, इंडिया के, भारत के कहीं भी यूनिवर्सिटी में आप आते हो, बस लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। आप इजीली क्या कर सकते हो, बैच में एनरोल कर सकते हो। हमारा स्लोगन होता है सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप। ठीक है, तो इसको अब क्या करना है, अब आपको सेमेस्टर में टॉप करके दिखाना है। पूरा मैंने फीचर बताया सर, जो भी बच्चे को सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लाने में चाहिए, जो फीचर चाहिए, वो सारे फीचर्स आपके इस एप्लीकेशन में, इस आपको बैच में अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपके कंप्लीट जो यूनिट होती है, आपको पता है कि सर आपके चैप्टर हुआ करते थे जब क्लास 12th में थे,
अब आपकी क्या होगी सर, अब आपकी क्या होगी, आपकी सर यूनिट होगी, यूनिट वाइज आपको पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कराएंगे। आपका पैटर्न थ्योरी हो या एमसीक्यूज हो, क्योंकि हमने इतने विश्वविद्यालय को कवर किया है तो सबका पैटर्न अलग अलग होता है, सिलेबस एक हो सकता है, पैटर्न अलग अलग हो सकता है। तो ये देखना सर, जो आपका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, इसको आपको देखना होगा। 2 दिन की डेमो क्लास जो होगी वो टारगेट सेमेस्टर पे कहाँ होगी, टारगेट सेमेस्टर पे आपका फ्री होगी। कब होगी, 18 तारीख को और 19 तारीख को, जिससे आप लोग देख पाओ भाई कि कैसे यहाँ पे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। एंट्रेंस में तो आपने देख लिया, सेम टीचर आपको सेमेस्टर में पढ़ाने वाले हैं। अब रही बात सर, सब कुछ जान चुके हो, सब कुछ सुन चुके हो, जो बैच होगा वो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे क्या हुआ है, अवेलेबल हो चुका है। अब बारी ऐसा कैसे कोर्स को इनरोल करोगे, वो भी मन में डाउट होगा। जो बच्चे कभी एप्लीकेशन को यूज ही नहीं किए, कोई बच्चा एंट्रेंस में होगा, उस सेमेस्टर का बैच उसको दिख नहीं रहा होगा, तो कैसे देखेगा। उसके लिए आपको पूरा ये शॉर्ट क्लिप देखोगे, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप जो कि सिर्फ ये मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये आपके सपनों का एक सच्चा साथी है। आपको पता है कोई भी सपने आप देखते हो, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको वहां पे लगन, भरोसा और निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी आपकी जरूरी होती है। अगर पूरे सेशन को बच्चों की परेशानी होती है सर कि एप्लीकेशन पे हम कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ, तो सीधे आपको क्या करना होता है, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आना होता है। प्ले स्टोर पे आने के बाद टारगेट गुरुकुल आपको सर्च करना है। टारगेट गुरुकुल सर्च करने के बाद सीधे आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन आपके सामने होगा, लगभग देख लो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा सर, आपको लगभग 50,000 से अधिक यहाँ डाउनलोड इस एप्लीकेशन पे हो चुके हैं। लगभग 50,000 से अधिक बच्चों का भरोसा, प्यार इस प्लेटफॉर्म, इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है। एप्लीकेशन को ओपन करोगे, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपसे लॉगिन और आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए सर आपको नंबर जो आपका होगा, नंबर डालना पड़ेगा। मैं नंबर डालता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के इंटर करते हो, आपके सामने 4 डिजिट की आपकी ओटीपी आएगी। ओटीपी जैसे ही आएगी, ओटीपी को क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। मतलब जो ओटीपी आएगी, ओटीपी को आप इसमें डालना है और इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए, जैसे ही एप्लीकेशन पे आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करते हो, आपके सामने पूरा इंटरफेस खुल के ओपन होता है। देखो, एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी तो एंट्रेंस को सिलेक्ट करोगे, सेमेस्टर तो सेमेस्टर को सिलेक्ट करोगे। मान लो कि आप बच्चे को सेमेस्टर की तैयारी करनी है या फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे सेव कर दोगे। तो बच्चे ऑलरेडी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, उनको सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी, तो इजीली आप यहाँ क्या कर सकते हो, ऊपर से कैटेगरी आप चेंज कर पाओगे। सीधे आपको इस कैटेगरी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद भी यहाँ से कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद माई कोर्स का ऑप्शन आएगा, जो भी कोर्सेज आप लिए रहोगे वो आपको माई कोर्स में दिखेगा, ठीक है। माई कोर्स पे क्लिक करोगे, आपका बैच यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कोर्स में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सपोज दैट आप नए स्टूडेंट हो, आपको बैच लेना है, ठीक है, तो आप पेड कोर्स पे क्लिक करते हो। पेड का बैच सेम इसी प्रकार से आप इनरोल करोगे। डीयू जाते हो, वीर बहादुर जाओ, महात्मा गांधी जाओ, लखनऊ जाओ, जो भी विश्वविद्यालय उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ कोर्स आपको डिजाइन मिलते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन माना जाता है, ठीक है। ये बहुत शिद्दत से एक सपना ये है और इस सपने को बहुत शिद्दत से बुना गया है। इसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ना ही ये कोई कोर्स है, ना ये मोबाइल ऐप है। ये सपना हमारा है और इस सपना भारत का हर बच्चा इसका लाभ उठाए, हर बच्चा इसे पढ़े, हर बच्चा कभी भी मोबाइल यूज नहीं किया हो, पहली बार उसके हाथ में फोन आया हो, तो ही बच्चा इस मोबाइल ऐप से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है, ठीक है। आपको सेमेस्टर दिखेंगे, यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। जिस विश्वविद्यालय कोर्स लेना, उस विश्वविद्यालय को मान लो लखनऊ कोर्स, लखनऊ खोल दिया ओपन, ठीक है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे और कोर्स को यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे QR का भी ऑप्शन आपको आएगा। मतलब QR की आप स्कैन करके भी यहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हो, किसी अदर फोन से स्कैन करो और कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सीधे ज्वाइन कर सकते हो। कोई कूपन है तो अप्लाई कूपन पे अप्लाई करके आप कूपन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। व्यू डेमो क्लिक किए, सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। डेमो देखना है, डिटेल देखना है, देखो डिटेल में क्लियर यहाँ मेंशन है सर ये क्या क्या। हाँ, तो आपको करना क्या है सर, मैंने क्लियर फिर मैं रिविजन करा दूं कि आपका जो बैच होगा ये आपके लिए एकदम वरदान है, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे आराम से आप लोग अच्छा स्कोर लाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपको मान लो बाद में आपका वाइवा होगा, एग्जाम के टाइम वाइवा होता है, असाइनमेंट आपका होता है, उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जो भी सामने से प्रोफेसर क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आप तुरंत दे पाओगे, ठीक है। साथ में क्या होगा, आपकी क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपने पहले से टारगेट गुरुकुल में सारथी बैच में आपने पढ़ चुका है, उस क्लास क्वेश्चन भी वहां से कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन आपके वहां से रिविजन करने में आसानी होगी। कोई टीचर कोई कुछ पढ़ा रहा है, आप क्या करोगे, उसके क्लास क्वेश्चन करोगे और इजिली क्या होगा, उस क्वेश्चन को टीचर बताएगा और अब यहाँ भी डाउट क्लियर हो रहा है, आपका प्रोफेसर क्लास में डाउट क्लियर कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। जो भी आगे का फ्यूचर होगा, आपको CS करना है, वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हो, वो भी बैलेंस चलती रहेगी।